दोस्तों, ये कहानी मकरनगर नाम के एक छोटे से गांव की है जो हरे भरे खेतों और शीतल तालाबों से घिरा हुआ था। इस गांव की एक अनूठी परंपरा थी। ये गांव खास तौर पर अपने तालाब के लिए जाना जाता था जिसमें मगरमच्छ रहते थे। गांव वालों का मानना था कि ये मगरमच्छ गांव की सुरक्षा और समृद्धि के संरक्षक हैं। हर साल गांव में मगरमच्छों की पूजा की जाती थी ताकि वे गांव वासियों को अपनी कृपा से नवाजें और सुरक्षा प्रदान करें। इस गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था जो कुछ ही समय पहले शहर से आया था। अर्जुन शहर से पढ़कर आया था, इसलिए उसकी सोच पूरी तरह से गांव वालों से विपरीत थी। एक दिन अर्जुन अपनी माँ से पूछता है। माँ, ये गांव वाले हर साल इन मगरमच्छों की पूजा क्यों करते हैं? ये लोग पागल वागल हैं क्या? नहीं बेटा अर्जुन, ऐसा मत कहो। तुम नहीं जानते इन मगरमच्छों का बहुत एहसान है हमारे इस गांव पर। एहसान? मैं कुछ समझा नहीं माँ। मगरमच्छ क्या एहसान कर सकते हैं हम इंसानों पर? उल्टा नहीं तो ये हम इंसानों को मार कर खाते हैं। तुम्हें इसके बारे में और जानना होगा। यह एक पुरानी परंपरा है जो हमारे गांव वाले सदियों से निभाते आ रहे हैं, और इसमें एक महत्वपूर्ण कहानी छिपी है जो तुम्हें जरूर जाननी चाहिए। ठीक है माँ, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी बताओ। क्या है वो कहानी? क्यों करते हैं ये गांव वाले मगरमच्छों की पूजा? बेटा, मैं भी वो कहानी पूरी तरह से नहीं जानती हूँ। अगर तुम्हें वो कहानी पूरी तरह से जाननी है तो तुम्हें गांव के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से मिलना चाहिए। माँ मुझे बताओ, मुझे किससे मिलना चाहिए? अगर मुझे इस कहानी के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो। एक काम कर अर्जुन बेटा, तू जाकर गांव के मुखिया से मिल। वैसे तो वो इतने बूढ़े नहीं हैं, पर गांव का मुखिया बनने से पहले गांव के बुजुर्गों ने उन्हें भी इस कहानी के बारे में पूरी जानकारी जरूर दी होगी। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर गांव के मुखिया काका से मिलता हूँ। अर्जुन ने तय किया कि वो गांव के मुखिया से इस परंपरा के बारे में और जानकारी जुटाएगा। अर्जुन तुरंत गांव के मुखिया से मिलने चला जाता है। अर्जुन गांव के मुखिया के घर के बाहर पहुंच जाता है और घर के बाहर से मुखिया को आवाज लगाता है। मुखिया काका, ओ मुखिया काका, घर पर हो क्या? अर्जुन की आवाज सुन मुखिया घर के बाहर आता है। अरे अर्जुन बेटा, आज अचानक तुम यहाँ? क्या हुआ? कुछ काम था क्या? हाँ काका, मुझे आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी। क्या आपके पास थोड़ा समय है? अरे हाँ बेटा अर्जुन, बोलो क्या जानना है? काका, मुझे गांव में सदियों से चली आ रही इस मगरमच्छ पूजा के बारे में जानना है, और इससे जुड़ी कहानी के बारे में भी। अच्छा, तो तुम्हें गांव की अनोखी कहानी के बारे में जानना है? हाँ मुखिया काका, मुझे इस कहानी की पूरी जानकारी चाहिए। एक काम करो अर्जुन, चलो घर के भीतर बैठकर बात करते हैं, क्योंकि ये कहानी बहुत बड़ी है। खड़े खड़े दोनों के पैर दुखने लगेंगे। ठीक है मुखिया काका, चलो। मुखिया और अर्जुन दोनों मुखिया के घर में जाकर बैठ जाते हैं और मुखिया अर्जुन को गांव की कहानी सुनाना शुरू करता है। अर्जुन बेटा, यह कहानी बहुत बहुत पुरानी है, इसलिए मैं भी तुम्हें ऐसा तो नहीं कह सकता कि यह कहानी पूरी तरह से सच है। मैं कुछ समझा नहीं मुखिया काका, क्योंकि माँ तो कह रही थी कि मुखिया बनाने से पहले आपको पूरी कहानी के बारे में बताया गया होगा। इसलिए तो बोल रहा हूं बेटा, मुझे भी यह कहानी गांव के बुजुर्गों ने सुनाई थी। परंतु एक बात है, मुझे गांव के बुजुर्गों ने यह भी बताया था कि जब भी गांव के किसी व्यक्ति ने इस कहानी को दिल से जानने की इच्छा की है, तो उससे किसी न किसी तरह इस कहानी का पता जरूर चला है। क्या बात कर रहे हो मुखिया काका? अगर ऐसी बात है तो मैं भी चाहता हूँ किसी तरह मुझे भी पूरी कहानी का पता चल जाए। चलो छोड़ो, पहले आप जितना जानते हो उतना बताओ। अच्छा ठीक है, तो सुनो। ऐसा कहा जाता है, कई सालों पहले हमारे इस गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ा था। पूरे गांव वाले पानी के एक बूंद के लिए तरस गए थे। गांव के सभी तालाब भी सूख गए थे और गांव की सभी फसलें भी सूख गई थीं। तभी सब गांव वालों ने मिलकर गांव के बाहर वाले तालाब पर जाकर एक पूजा की थी। पूजा समाप्त होते ही गांव के मुखिया के पास अचानक एक मगरमच्छ आता है और एक पानी का स्रोत बताता है। उसी पानी के स्रोत को गांव वालों ने फिर उस तालाब से जोड़ दिया था। फिर उसके बाद हमारे इस गांव कभी पानी की कमी नहीं हुई, और जब उस तालाब में पानी भर गया, उसके बाद अचानक उस तालाब में बहुत सारे मगरमच्छ आ गए थे। परंतु एक बात है, आज तक उन मगरमच्छों ने कभी किसी गांव वाले को कोई चोट नहीं पहुंचाई। क्या बात है मुखिया काका, ये तो बड़े ताज्जुब की बात है। मगरमच्छ होते हुए भी उन्होंने किसी गांव वाले को कोई चोट नहीं पहुंचाई। हाँ बेटा, तभी तो सब गांव वाले इस कहानी पर और इस पूजा पर इतना विश्वास करते हैं। पर आखिर ये एक कहानी ही है, क्योंकि ना ऐसे होते तुमने देखा है और ना मैंने। सही कहा काका, जब तक मुझे भी इस कहानी की पूरी सच्चाई नहीं पता चल जाती,
मैं भी इसे सच नहीं मान पाऊंगा। हाँ, पर बेटा जाते जाते यह भी सुन लो। इस कहानी का एक हिस्सा ये भी है कि हमारे इस गांव का नाम पहले संभलपुर था, पर इस घटना के बाद हमारे इस गांव का नाम उन मगरमच्छों पर मकरनगर रखा गया था। अच्छा ठीक है काका, चलो चलता हूँ। मुखिया से गांव की कहानी सुनने के बाद अर्जुन अपने घर जाता है। आ गया अर्जुन बेटा, और बता मुखिया काका ने तुम्हें गांव की कहानी बताई या नहीं? हाँ ना माँ, काका ने कहानी तो बताई, पर मुझे एक उलझन में डाल दिया है। कैसी उलझन बेटा? ऐसा क्या कहा मुखिया काका ने तुम्हें? माँ, काका ने पूरी कहानी तो सुनाई, पर साथ में यह भी कह दिया कि उन्हें भी यह कहानी उनके बुजुर्गों ने सुनाई थी। तो मैं आखिर उस कहानी पर किस तरह विश्वास कर लूं, जो किसी को किसी दूसरे ने बस सुनाई हो। देख बेटा, मैं ये सब तो नहीं जानती। हाँ, पर गांव में यह बात बहुत प्रचलित है कि जो भी इस कहानी को पूरे दिल से जानने की इच्छा रखता है, तो मगरमच्छ खुद उसे इस कहानी की सच्चाई बताते हैं। ये क्या बकवास बात कर रही हो माँ? ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर एक मगरमच्छ मुझे कोई सच्चाई कैसे बता सकता है? देख बेटा, तू माने या ना माने, पर इस बात को पूरे गांव वाले मानते हैं। चल, अब ये कहानी वहानी छोड़ और चलकर खाना खा ले। ठीक है माँ, परंतु यह बात याद रखना, मैं इस कहानी की सच्चाई तक पहुंचकर रहूंगा। अर्जुन फिर उस रात खाना खाकर सो जाता है। अर्जुन जैसे ही गहरी नींद में जाता है, उसे सपने में गांव के बाहर वाला तालाब दिखाई देता है और अर्जुन को सपने में तालाब का मगरमच्छ मिलने बुला रहा होता है। सुनो बेटा अर्जुन, अगर तुम्हें हमारी पूरी सच्चाई जाननी है तो कल दोपहर में गांव के बाहर वाले तालाब पर पहुंच जाना। मैं खुद आकर तुम्हें मकरनगर गांव बनने की पूरी कहानी सुनाऊंगा। सपने में मगरमच्छ को देख अर्जुन डर जाता है और डर के उठ जाता है। फिर अगली सुबह अर्जुन रात को आए सपने के बारे में अपनी माँ को बताता है। माँ, कल रात मैंने एक बड़ा अजीब सा सपना देखा। अजीब सा सपना? ऐसा क्या देख लिया बेटा तुमने सपने में? माँ, मैंने सपने में देखा, गांव के बाहर वाले तालाब से एक मगरमच्छ मुझे बुला रहा था और बोल रहा था, अगर मुझे गांव की पूरी सच्चाई जाननी है तो मुझे उसे मिलने गांव के बाहर वाले तालाब पर जाना होगा। ये कैसा सपना था? मुझे लग रहा है तू दिन भर गांव की कहानी करता घूम रहा था, इसीलिए ये सपना आया होगा। नहीं माँ, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वहां जाना चाहिए, शायद मुझे सच में कुछ पता चल जाए। पागल हो गए हो क्या बेटा तुम? मगरमच्छ वाले तालाब पर अकेले जाओगे? तुम्हें कुछ हो गया तो? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने सुना है उस तालाब के मगरमच्छ गांव वालों को कोई हानि नहीं पहुंचाते। वो सब मैं कुछ नहीं जानती, तू नहीं जाएगा उस तालाब पर बस। ठीक है माँ, मैं नहीं जाऊंगा उस तालाब पर। अर्जुन अपनी माँ को यह बोलकर झूठा दिलासा दे देता है। फिर कुछ समय बाद अर्जुन इस सपने के बारे में बताने मुखिया काका के पास जाता है। नमस्ते काका, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो अर्जुन बेटा, क्या हुआ? क्या बात करनी है तुम्हें? अर्जुन मुखिया काका को रात को आए सपने के बारे में बता देता है। काका, आपको क्या लगता है, मुझे सपने में आए मगरमच्छ की बात मानकर गांव के बाहर वाले तालाब पर जाना चाहिए या नहीं? देखो बेटा अर्जुन, मेरे हिसाब से अगर तुम्हें गांव की कहानी की पूरी सच्चाई जाननी है तो तुम्हें बेशक जाना चाहिए। ठीक है काका, तो मैं जा रहा हूँ तालाब पर। अर्जुन मुखिया काका के घर से सीधा मगरमच्छों के तालाब पर जाता है। जब वो तालाब पर पहुंचता है तो देखता है वहां एक भी मगरमच्छ नहीं था। यह देख अर्जुन बोलता है, यह क्या हो गया है यहाँ? कहाँ गए तालाब के सारे मगरमच्छ? तभी अचानक अर्जुन को कोई आवाज लगाता है। आओ बेटा अर्जुन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अर्जुन को आवाज तो आ रही थी, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कौन है वहां? सामने आओ। मैं हूं अर्जुन बेटा, जिसने तुम्हें यहां बुलाया है। अचानक से अर्जुन के सामने मगरमच्छ आ जाता है और मगरमच्छ को देख अर्जुन थोड़ा डर जाता है। डरो मत बेटा, मैंने तुम्हें कुछ काम हेतु यहां बुलाया है। काम? आपको क्या काम हो सकता है मुझसे? मैं तो खुद आपसे आपकी कहानी सुनने आया हूँ कि किस तरह हमारे गांव का नाम संभलपुर से मकरनगर हुआ। हाँ अर्जुन बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव की पूरी कहानी बताऊंगा कि किस तरह तुम्हारे गांव का नाम संभलपुर से मकरनगर हुआ था। और एक बात, आज तक तुम गांव वालों को जो कहानी सुनाई जा रही है वो सिर्फ आधी सत्य है। आज मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगा, पर इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हाँ मगर जी, मैं आपकी पूरी मदद करने को तैयार हूँ। देखो बेटा अर्जुन, कई सालों पहले बहुत बड़ा सूखा पड़ा था, जिससे सिर्फ तुम्हारा गांव प्रभावित नहीं हुआ था, बल्कि आसपास के और भी गांव पर इसका असर हुआ था। सिर्फ एक यही तालाब था जिस पर सूखे का कोई असर नहीं हुआ था, और ये तालाब सबसे नजदीक तुम्हारे गांव के है। इसलिए तुम्हारे गांव वालों ने सोचा कि अब वे लोग यहीं से पानी भरेंगे।
और इस कारण उन लोगों ने हम मगरमच्छों का शिकार करना शुरू कर दिया था। ये क्या कह रहे हो मगर जी? मुखिया जी तो मुझे कोई और ही कहानी सुना रहे थे। उनके हिसाब से तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तभी तो कह रहा हूं बेटा, आज तक गांव वालों को सिर्फ आधी कहानी सुनाई जा रही है, ताकि गांव वाले लोगों को उनकी पूरी सच्चाई न पता चल जाए कि उनके पूर्वजों ने पानी के खातिर हम मगरमच्छों का शिकार किया था। फिर आगे क्या हुआ था मगर जी? जब गांव वालों ने आप लोगों का शिकार करना शुरू किया था, तो आप लोग कैसे बच गए? जब गांव वालों ने हमारा शिकार करना शुरू किया, तभी अचानक से एक चमत्कार हुआ और हमारा ये तालाब भी पूरा सूख गया, जिसे देख गांव वाले और डर गए, क्योंकि उनके पास इस तालाब के अलावा और दूसरा कोई पानी का स्रोत नहीं था। तब उस समय के गांव के मुखिया ने मगरमच्छों से माफी मांगी और उनकी मदद करने कहा। तब जाकर हमने उन्हें पानी का नया स्रोत बताया था, जिसे गांव से जोड़कर उस समय का सूखा खत्म हुआ था। इसके बदले तब से तुम्हारे गांव वालों ने हमारी पूजा करनी शुरू कर दी और अपने गांव का नाम भी हमारे नाम पर रख दिया। मगर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे गांव की पूरी कहानी बता दी। अर्जुन बेटा, मेरा एक काम था, क्या तुम मेरी एक छोटी सी मदद कर सकते हो? जी जरूर, बोलिए क्या काम करना है। मैं आपकी हर तरह की मदद करूंगा। बेटा, बहुत समय से इस तालाब के पास लोगों ने आना छोड़ दिया है और धीरे धीरे ये तालाब गंदा होता जा रहा है। हवा के साथ साथ कूड़ा कचरा आ आकर इस तालाब को गंदा करता जा रहा है। तो मैं चाहता हूं तुम जरा गांव वालों को समझाओ कि पूजा के अलावा भी आकर जरा तालाब की साफ सफाई कर लिया करे। हाँ मगर जी, मैं अभी जाकर मुखिया काका को पूरी बात बताता हूँ और कुछ लोगों को लाकर यहाँ की साफ सफाई करवाता हूँ। हाँ बेटा, क्योंकि अगर यहाँ की साफ सफाई नहीं हुई तो धीरे धीरे तालाब की मछलियां और दूसरे जानवर मरने लगेंगे। नहीं मगर जी, मैं अभी जाकर कुछ लोगों को लेकर आता हूँ। अर्जुन तुरंत मुखिया जी के पास जाता है और पूरी कहानी बता देता है। अर्जुन से पूरी कहानी सुन मुखिया गांव के कुछ लोगों को अपने साथ लेकर तालाब की साफ सफाई के लिए जाता है। गांव वाले तालाब के पास पहुंचकर तालाब की पूरी साफ सफाई करते हैं। ताज्जुब की बात यह होती है, जब गांव वाले तालाब की साफ सफाई कर रहे होते हैं उस वक्त वहां बहुत से मगरमच्छ होते हैं, परंतु एक भी मगरमच्छ उन लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचाता। सफाई कर जब सब लोग जा रहे होते हैं तभी पीछे से आवाज आती है। रुको मुखिया बेटा, जरा मेरी कुछ बात सुनते जाओ। आवाज सुन सब गांव वाले रुक जाते हैं। फिर एक आवाज आती है। सिर्फ मुखिया बेटा तुम रुको, बाकी के लोग जा सकते हैं। ये सुनते ही मुखिया बाकी के लोगों को गांव वापस भेज देता है। गांव वालों के जाते ही वहां मगरमच्छ अचानक आ जाता है। मगरमच्छ को इतने पास देख मुखिया डर जाता है। तभी मगरमच्छ मुखिया से बोलता है, डरो मत बेटा, मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बस तुम्हारा और गांव वालों का धन्यवाद करने आया हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं मगर जी, मुझे अर्जुन ने गांव की पुरानी कहानी की सच्चाई बता दी है। अब मैं समझ गया हूं, उस समय लोगों ने अपने फायदे के लिए आप लोगों को मारना शुरू कर दिया था, फिर भी आप लोगों ने उनकी मदद कर उन्हें पानी का नया स्रोत बताया था। हाँ बेटा, पर मैं चाहता हूं जिस तरह आज तुम लोगों ने तालाब की सफाई की है, उसी तरह कभी कभी आकर इसी तरह तालाब की सफाई कर दिया करना। ठीक है मगर जी, मैं वचन देता हूं हम गांव वाले हमेशा इस तालाब का ध्यान रखेंगे और मैं पूरे गांव वालों को गांव की सच्ची कहानी भी बताऊंगा, जिससे उन्हें भी आप लोगों की सच्चाई पता चल जाए कि किस तरह आप लोगों ने हम गांव वालों की मदद की थी। इसके बाद गांव वाले हमेशा गांव के तालाब की साफ सफाई करते थे। दोस्तों, इस तरह अर्जुन के गांव की कहानी जानने की जिज्ञासा ने गांव वालों के सामने गांव की सच्ची कहानी भी सामने रख दी और उन मगरमच्छों की महानता भी समझा दी कि किस तरह उन्होंने भारी संकट के समय पर गांव वालों की मदद की थी। दोस्तों, इस तरह की और बेहतरीन कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।